सर मैं कुछ और क्वेश्चंस ले रहा हूँ। यस। सर पुअर जोन वेस्कुलरिटी के बारे में बताइए। क्या चीज़? पुअर जोन वेस्कुलरिटी। पुअर जोन वैस्कुलरिटी। यस। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ और विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन, गर्भस्थ शिशु की देखभाल और जेनेटिक्स भी देखता हूँ। ये जो पुअर जोन वैस्कुलरिटी वाली बात है, ये मोस्ट प्रोबेबली जो वो पूछ रही हैं दैट इज़ फॉर एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए बनाते हैं या फिर फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए करते हैं, तो इसमें हम एक कलर डॉपलर इस्तेमाल करते हैं। कलर डॉपलर में ये इसका बेस है, जहाँ पर ये जंक्शन है, यहाँ तक यदि ब्लड सप्लाई, फिर इसको क्रॉस करके यदि ब्लड सप्लाई, फिर यहाँ तक यदि ब्लड सप्लाई, और बिल्कुल भीतर तक यदि ब्लड सप्लाई, ये कलर डॉपलर में हमको दिखता है। कलर डॉपलर के इस ब्लड सप्लाई से एक स्कोरिंग होती है। इसमें ये रिसर्च की गई है कि कितने ब्लड सप्लाई में प्रेगनेंसी रेट या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र अच्छा होता है, पर ये बहुत फुल प्रूफ नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं कि इस जोन में ब्लड सप्लाई रहने के कारण इसका एग्जैक्टली जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4 इसका एक स्कोरिंग होता है। वो मैं कभी आपको वीडियो बना के पूरा डिटेल बता दूंगा। बट इससे बहुत ज़्यादा लाभ होता हो वो देखा नहीं गया है। बट इफ़ यू कैन हैव एन स्कोरिंग, बट कई बार कलर डॉपलर की स्कोरिंग से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैंसिल कर देते हैं, इवन दो द एंडोमेट्रियल थिकनेस इज़ मोर देन 7 मिलीमीटर, तो वो मैं नहीं करता। सर 2 बार राइट ट्यूब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है और ऑपरेशन 2 बार है? 2 बार राइट ट्यूब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हाँ, थोड़ा लास्ट सा। वाले में ऑपरेशन भी हुआ है। क्या मैं बन सकती हूँ? ये जो राइट ट्यूब में 2 बार, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, बट ये हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि ये जो राइट साइड मान लीजिए, इसको मान लेता हूँ मैं, राइट साइड की जो ट्यूब है उसमें जब प्रेगनेंसी होती है, तो आप यदि इसको बड़ा करोगे तो जो प्रेगनेंसी होती है वो ट्यूब के म्यूकोसा के भीतर डेवलप होती है। ये तब होता है जब ये आगे नहीं बढ़ पाता, तो यहाँ बढ़ता है। यदि ये विद इन लिमिट है, जैसे 3 सेंटीमीटर सैक से कम है, या फिर बीटा एससीजी लेस देन 6000 या लेस देन 10,000 है, तब हम इसको इंजेक्शन मीथोट्रिक्सेट से ठीक कर देते हैं। फिर ये सूख जाती है, फिर ट्यूब फिर खुली रह जाती है। पर ये ट्यूब चूँकि डिफेक्टिव है तो इसमें फिर ट्यूब फंसने का खतरा रहता है। अब इस केस में जब दूसरी बार फंसा तो इस ट्यूब को चूँकि इसमें प्रॉब्लम हुई तो इसको निकाल दिया गया। जो दूसरी ट्यूब बची थी लेफ़्ट साइड की, डेफिनेटली इस ट्यूब से ख़राब होगी, तब नहीं तो ये खुद काम कर चुकी होती है। तो जो बची ट्यूब है वो ट्यूब इस राइट ट्यूब से क्वालिटी वाइज इन्फीरियर ही होगी, तभी काम नहीं कर रही। दूसरी बात, यदि इससे प्रेगनेंसी हुई भी तो इसमें भी एक्टोपिक होने का खतरा रहता है। इसलिए मेरा पर्सनल सुझाव ये रहता है कि जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो तो आप, ये प्रूव हो गया कि आप लोग हस्बैंड वाइफ फर्टाइल हैं, बट यदि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो और उसको ऑपरेट करने के बाद दूसरी तरफ से प्रेगनेंसी 6-7 महीने से नहीं हो रही, आईवीएफ करा लें, क्योंकि दूसरी ट्यूब इज़ नॉट वर्किंग वेल। Sir, my 6-year-old son, and now I tried to conceive, but my AMH is 0.37. What is the best treatment for me? See, this is a very difficult question to answer because you have a kid, then why should you have IVF? But the another aspect is you want a kid but you have low AMH. The answer is personal. If you ask me, I should do IVF. If you take your side, then why should I do IVF? Because you have a baby. So it is a matter of balance, how much requirement for a family you have, how much desire for a child you have. And if you ask me what to be done, then definitely you should reproduce as early as possible, either naturally or by IVF, because in 0.35 AMH, chances of getting pregnancy through IVF is very low. And if you again wait, it is going to be more low. सर क्या डीएनसी कराने से यूट्रस कमजोर हो जाता है? ऐसा बहुत ज़्यादा यदि बहुत ही विगरस डीएनसी हो या फिर बहुत ज़्यादा उसमें चोट लगे तो होते, अदरवाइज डोंट वरी। सर ओवुलेशन के कितने दिन बाद पीरियड आता है? ओव्यूलेशन के मोस्टली 14 दिन बाद पीरियड आता है।
सर 18 वीक्स में मिसकैरेज हो गया है, एब्डोमिनल पेन बहुत होता है, ये रेगुलर होता है। क्या क्या फिर से बोलिए। 18 वीक्स में मिसकैरेज हो गया है 2 बार और एब्डोमिनल पेन होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 18 वीक्स में प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन या मिसकैरेज क्यों होगा। 18 वीक्स तो एकदम बड़ा बच्चा, 4.5 महीने का। और दूसरी बात यह है कि यदि आपको पेन हो रहा है पीरियड के समय तो एंडोमेट्रियोसिस का चांस ज़्यादा है। आप अपने गायनिक को दिखाइए और एक अल्ट्रासाउंड करके ये देख लीजिए कि भीतर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और यदि प्रेगनेंसी 18 वीक्स में टर्मिनेट हो रही है तो आपको बीच में टर्मिनेशन क्यों हो रहा है, कहीं इनकॉम्पिटेंट ऑस तो नहीं है, आपको सर्कलाज की ज़रूरत तो नहीं है, ये देख लेना चाहिए। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जो इंस्टाग्राम के फ्रेंड्स हैं वो यदि चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल फर्टिलिटी में जाके भी अपने सुझाव रख सकते हैं। वी आर अवेलेबल इन यूट्यूब रेगुलरली एंड प्लीज़ go to that channel, or with YouTube viewers, if you are still with us, then subscribe this channel. It is free and you can share our information to your friends also. बहुत बहुत धन्यवाद सुनने और जुड़ने के लिए।